सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आजादी है पर चलती गाड़ी में सनरूफ से निकलने की नहीं है। स्टाइल मारने की आजादी है बट रोड पर बिना किसी काम के ऐसे ही खड़े करके लोगों को परेशान करने की नहीं है। एडास को यूज करने की आजादी है बट ऐसे हाथ छोड़ के अपने पांव ऊपर रख के ताश पत्तियां खेलते हुए रील बनाने की आजादी नहीं। आजादी है थार खरीदने की बट इम्प्रैक्टिकल थार नहीं, फाइनली अ प्रैक्टिकल थार। नमस्कार खमागड़ी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी। आप देख रहे हैं ऑटो योगी और मैं आज आपको बताऊंगा महिंद्रा थार 5 डोर द रॉक्स की पूरी कहानी। और फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द प्राइसिंग 12.99 लाख से इसका पेट्रोल 4x2 मैनुअल शुरू हो रहा है और 13.99 लाख एक शोरूम से इसका डीजल शुरू हो रहा है। 4x2 अगेन बेस वेरिएंट। उसके ऊपर की जो भी प्राइसेस हैं हमें नहीं पता है बट आप उम्मीद कर सकते हो क्योंकि 4 मीटर से लंबी गाड़ी है तो थोड़ी और लंबी होगी। बट अब फाइनली चेंजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म है ये वही प्लेटफॉर्म है जो कि थार के लिए यूज होता है, मतलब वो स्कॉर्पियो एन वाला ही प्लेटफॉर्म है बट उसे रिवाइज किया गया है जिससे कि आप एक थोड़ी लंबी थार को अकोमोडेट कर पाएं। लंबाई जो है गाड़ी की वो लगभग 300 मिलीमीटर ज़्यादा है। अभी दिखा दूंगा मैं साइड से। बट फ्रंट में अगर आप बात करोगे तो फ्रंट में देखिए एलईडीज पहली बार आ गए हैं और सिर्फ एलईडीज नहीं है, एलईडी प्रोजेक्टर्स हैं। ये डीआरएस जो है सी शेप का आपको मिल गए हैं। ये ग्रिल जो है वो आपको कंप्लीटली रिवाइज लग रही है। अगर आप रेगुलर वाले से बात करोगे, फ्रंट में दिख रहा है आपको कैमरा ये दिया गया है। फ्रंट में दिख रहा है आपको ये सेंसर दिख रहा है, यहाँ पे एक सेंसर यहाँ पे दिए गए, थोड़ी कटौती है 4 दे देते। और एडास का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे फिट किया गया, कैमरा वाला मॉड्यूल, और आई थिंक रेडार बेस्ड मॉड्यूल है तो उसको पीछे की साइड कहीं पे फिट किया गया है बट आई कांट कंफर्म दैट क्योंकि इन्होंने पूरी डिटेल्स अभी तक बताई नहीं है। फिर उसके बाद में अगर आप साइड में आओगे तो साइड में ऑफ कोर्स यू हैव चंकी बिग व्हील्स, 19 इंच के व्हील्स हैं। और जो रेगुलर थार आती है उसके अंदर 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं। वॉन्डरर का ही ऑल टेरेन टायर यहाँ पे दिया गया है। फिर साइड में देखोगे एक इंटरेस्टिंग बिट है, ये आपको बॉडी क्लैडिंग वाला मतलब रेगुलर वाला आपको हैंडल दिया गया है, इससे मैच करता हुआ दिया हुआ है। जबकि पीछे वाला जो हैंडल है वो आपको पेंट जो है उसमें दिया गया है, मतलब जो भी गाड़ी का पेंट होगा उस कलर का आपको मिल जाएगा। व्हाट इफ या तो इसको भी ब्लैक कर देते या इसको भी कर देते, क्या कुछ किया जा सकता था, नॉट टू श्योर। फिर ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा कंप्लीटली नया आपको नजर आएगा और ये एकदम से थोड़ा सा अलग शेप है थार से अगर 3 डोर से बात करोगे। और जो क्वाड ग्लास है वो एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा स्लैंटिंग सा आ रहा है तो ये कुछ साइड से नजर आ रहा है। बट एक चीज जो क्लियरली नजर आ रही है कि गाड़ी लंबी हुई है, एग्जैक्ट कितनी लंबी हुई है वो कंफर्म नहीं है बट मोस्ट लाइकली 300 मिलीमीटर से ज़्यादा लंबाई हुई है क्योंकि आपको एडिशनल सीट जो है वो सपोर्ट करनी थी। डिज़ाइन के मामले में साइड में आपको ये चेंजेस मिलते हैं। और ये जो सेक्शन है ऊपर वाला, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या ये प्लास्टिक है। जी नहीं, ये प्लास्टिक नहीं है, मेटल यूज़ किया गया है मोस्ट जगहों पे। इनफैक्ट यहाँ पे इन्होंने क्योंकि सनरूफ भी अकोमोडेट किया है तो ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग देने के लिए वो चीज़ की गई है। एग्जैक्ट वेट नहीं पता हमें। इन द बैक एज यू कैन सी नई लाइट्स आपको मिल गई है, एलईडी ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स आपको मिलता है। यहाँ पे देख रहे हो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कैमरा लगाया गया है तो 360 डिग्री कैमरा में फ्रंट आपको दिखा दिया, ये दिखा दिया, साइड में भी दिए गए हैं। उसके अलावा रियर वाइपर वॉशर जो है पहली बार आपको मिले हैं वो चीज़ यहाँ पे मिल गई है। उसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट है वो है कि अब फाइनली आपके पास में एक थार है जहां पर आप चाहो तो सामान रख सकते हो। काफ़ी सामान है, एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं है बट काफ़ी बॉक्सी है तो एटलीस्ट आप 3-4 जो आपके कैबिन साइज बैग्स होते हैं वो आराम से रख पाओगे। और अगर आप चाहो, ये पसंद नहीं आ रहा है आपको और आपको और सामान कैरी करना है तो आपको क्या करना है, एक्चुअली यहाँ पे कोई भी बटन नहीं दिया इसको फोल्ड करने के लिए, वो आपको दिया गया है आगे की साइड। जब मैं बैठूंगा तब दिखा दूंगा बट अभी फोल्ड करके दिखाता हूँ मैं आपको। एक सीट मैंने फोल्ड कर दी है, 60-40 का स्प्लिट आपको मिलने वाला है। दैट मीन्स और ज़्यादा सामान अगर आपको कैरी करना हो यू कैन डू इट, सो स्लाइटली मोर प्रैक्टिकल इन दैट सेंस। तो ये कुछ चेंजेस जो हैं वो आपको मोटे मोटे बाहर से नजर आएंगे। एक और चीज़, इधर आइए इधर आइए, स्पीकर देख रहे हो, हार्मन कार्डन के स्पीकर मिल गए हैं, मतलब म्यूजिक सिस्टम जो है अब ब्रांडेड आपको मिलने लग गया है। 12V का यहाँ पे इंक्लूजन है ऑफ कोर्स, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल इन दैट सेंस। बट हाँ, हार्मन कार्डन और जो स्पीकर की पोजीशन है, मतलब मल्टीपल स्पीकर्स आपको दिए गए हैं। हार्मन कार्डन का स्पीकर यहाँ पे पोजीशन किया गया है। अगर आप देखोगे तो पुराना वाला जो मॉडल था उसमें यहाँ पे कहीं पे पोजीशन किया जाता था, अगेन नॉन ब्रांडेड था, तो अब फाइनली ब्रांडेड आपको मिल गया है। ट्वीटर्स वगैरह भी दिए गए हैं, यहाँ पे देखोगे आप हैंडल की तरफ तो एक ट्वीटर यहाँ पे दिया गया है। सो या ऑल कंट्रोल्स आर हियर, तो वो चीज़ आपको दिख ही रही है कि 1 टच अप डाउन आपको ड्राइवर साइड दिया गया है। बाकी सब पावर विंडोज़ हैं ऑफ कोर्स। लॉक एंड लॉक का बटन आपको यहाँ पे दे दिया गया है।
तो काफी रेगुलर कार की जैसे इसको बनाने की इन्होंने कोशिश की है। उसके अलावा अगर आप पूरा डैशबोर्ड देखोगे तो उसमें काफी कुछ चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले तो अकोमोडेट करने के लिए कई सारी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि 10.5 इंच की टच स्क्रीन जो है वो नई है, और जो रेगुलर थार है वो बहुत ही रगिड टाइप लगती है। दिस इज मोर मॉडर्न इन दैट सेंस। तो 10.5 इंच की है, और जो हम इनकी कई सारी मॉडर्न कार्स में देखते हैं वैसा ही आपको यहाँ पे दिया गया है। सो वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आपको सपोर्ट करती है। इनफैक्ट वायरलेस के नाम पर मुझे याद आया कि आपके पास में वायरलेस चार्जर भी है। अगर आप ऐसे लगा दोगे तो आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा। फ़ोन चार्ज होना शुरू हो गया है। एंड यू हैव टन्स ऑफ कबी स्पेस। यहाँ पे देखो सामान रख सकते हो, यहाँ पे देखो सामान रख सकते हो, यहाँ पे देखो इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसके नीचे आप सामान रख सकते हो। ये तो कमाल हो गया। मतलब इतनी सारी जगह आपके पास में सामान रखने की मिल गई है, जो कि थार का कभी भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था, बट यहाँ पे आपको मिल गया है। बाकी डैशबोर्ड पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल्स वगैरह इस्तेमाल हुए हैं, विच इज़ नाइस। 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे, ABS, ABD सब चीज़ें मिलेंगी, और ऑफ कोर्स जो सेंसर्स हैं और कई सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जो कि ऑफ कोर्स इसे सेफ बनाने की भी कोशिश की है। एक मेरा फेवरेट फीचर ऑटो डिमिंग IR जो है वो आपको मिल गया है। फाइनली ऑटो डिमिंग IR आपको मिल गया है, जो कि रेगुलर थार में नहीं मिलता है। वहाँ पे वो ऐसे 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 करके आपको करना पड़ता है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी मॉडर्न आपको मिल गया है, जो मॉडर्न महिंद्रा की कार्स में मिलता है वैसा ही आपको मिल गया है। मल्टीपल चीज़ें आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह। ये फ्यूल इन्फो जो हम रेगुलर महिंद्रा की गाड़ी में देखते हैं, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन चाहो तो वो यहाँ पे लगा सकते हो, लेआउट चेंज करना हो एंड ऑल ऑफ दैट। तो सारी चीज़ें आ गई हैं, काफ़ी मॉडर्न सा लेआउट इन्होंने फाइनली दे दिया है। बाय द वे गाड़ी इतनी साइलेंट इसलिए है क्योंकि ये पेट्रोल है, वैसे डीजल भी काफ़ी साइलेंट है। बट दिस पर्टिकुलर मॉडल इज नॉट 4x4। ऑफकोर्स पेट्रोल के साथ में भी आपको 4x4 का ऑप्शन मिलेगा, जो कि शायद हम थार में देखते हैं। आई होप दे डोंट मिस आउट ऑन दैट, बट इसके अंदर 4x4 नहीं है। दिस इज अ वेरी रेगुलर वन। डीजल जाऊँगा तो आपको बताऊंगा कि आपको वो ट्रांसफर केस वाला जो आपका लीवर है वो आपको दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल गया, ऑटो होल्ड जो है वो आपको यहाँ पे मिल गया। सो ऑफ कोर्स, और ये ऑटोमेटिक गियर लीवर जो आपको मिलता है ये मिलता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑफ कोर्स अभी भी रीच वाइज एडजस्ट नहीं किया गया है। परफोरेटेड लेदर आपको दिया गया है, क्योंकि आपको वेंटिलेटेड सीट्स दी जाती है। और यहाँ पे देखोगे तो कंट्रोल्स हैं दोनों, जो ड्राइवर और को ड्राइवर है। ये ड्राइवर के लिए आपको वेंटिलेटेड सीट्स, वैसे थोड़ा सा लिटअप हो जाता तो मज़ा आ जाता, पर आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आता है कि कौन से लेवल पे आप सेट कर रहे हो। यहाँ पे नहीं कुछ भी समझ में आता है। फिर सेम आप ये को ड्राइवर को भी आप कर सकते हो। यहीं पे अगर बटन्स की बात करोगे तो ड्राइव मोड्स हैं कई सारे आपके, जो इनके रेगुलर होते हैं। जिप, जूम, स्नो, मड, सैंड, मल्टीपल जो मोड्स हैं आपके, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स और परफॉर्मेंस मोड्स जो हैं वो सारे आपको दे दिए गए हैं। तो ये कई सारी चीज़ें दी गई है। फिर अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाएगा, तो आई थिंक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे नहीं आया है। लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग इट, बट इट्स नॉट हियर। बट ओवरऑल इट फील्स अ मॉडर्न कार। और ये सनरूफ देखिए आप, पैनोरामिक सनरूफ आपको दे दिया गया है। व्हेन डिड यू थिंक ऑफ अ थार जिसमें सनरूफ आपको मिलेगा? हाँ, गेड़े मारने के लिए लोग वो वाला 3 डोर वर्जन, जो खुला वाला वर्जन होता है आपका ओपन टॉप वाला, वो वाला ले लेते हैं, बट इसमें आपको गेड़े नहीं मारनी खड़ी होकर, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और बच्चों को भी नहीं खड़ा करना है आपको। बट पॉइंट ये है, दिस इज अ मॉडर्न थार। कलर कॉम्बिनेशन जो इस्तेमाल किए हैं, जो स्पेस फ्रंट में भी मतलब जो कभी होल्स वगैरह दिए गए हैं वो आपको दिए गए हैं। बट इन सब चीज़ों के साथ में एक और चीज़ करने की ज़रूरत है, और वो है कि इसका सेकंड रो सीट है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। क्या वो है या नहीं है, अभी जाके चेक करते हैं और आपको बताता हूँ कि क्या कुछ वहाँ पे है। स्वागत है आपका महिंद्रा थार रॉक्स या फिर थार 5 डोर के रेयर सीट में। ये वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, एंड आई एम नॉट अ टॉल पर्सन बाय द वे। दिस इज समबडी जो 5'6" से 5'8" के बीच में एडजस्ट कर रहे थे। ऑटोमेटिक होता है तो थोड़ा आप पीछे और बैठ जाते हो। नी रूम देख रहे हो, बहुत सारा नी रूम है। मेरे पास पाँव स्ट्रेच करने के लिए जगह दी गई है। हेडरूम मेरे हिसाब से काफ़ी है, कहीं कोई दिक्कत एटलीस्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो रियर AC वेंट्स आपको मिल गए हैं। जी हाँ, थार में रियर AC वेंट्स मिल गए हैं। आई एम नॉट श्योर कि AC यूनिट सेम है या नहीं है, क्योंकि वो चेंज करने की डेफिनेटली ज़रूरत होगी अगर इनको पीछे लोगों को बिठाना है। टाइप C का इंक्लूजन यहाँ पे, आप चाहो तो अपना फ़ोन यहाँ पे रख सकते हो। सो दैट्स देयर। फिर उसके अलावा सेंटर आर्म रेस्ट थोड़ा नीचे की तरफ रहता है। ओके, 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स, फुल ऑन ग्लोबल एनकैप, और सारे एनकैप में अच्छा स्कोर करने का पूरा मूड ये लोग दिखा रहे हैं। और अगर आप चाहो तो सीट को थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो, अगर आपको ऐसे और कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। इन केस आप ज़्यादा लंबे हैं और आपका हेडरूम थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो। ये वाली जो सीट है वो मेरे कलीग जो बिहाइंड द कैमरा है ललित, उनके हिसाब से एडजस्टेड है। ही इज़ अबाउट 6 फीट, और उसके बाद भी एक्चुअली जगह तो है,
ये सीट जो है कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट है। देखो मैं इसकी बात कर रहा था कि इससे आप एडजस्ट कर सकते हो, ये एडजस्ट कर लिया मैंने, एंड नाउ आई कैन लिटरली स्पेंड सम टाइम हियर। नी रूम देख लिया आपने और पाँव की जगह देख लिया आपने। अच्छी बात ये है, अगर आप इंटरेस्टिंगली यहाँ पे देखोगे, देयर इज एब्सोल्युटली नो हम्प समथिंग, जो कि आप यूजुअल कार्स में देखते हो। एकदम फ्लैट फ्लोर है, तो अगर बच्चा बैठ रहा है तो आराम से बैठा जा सकता है। 4 लोग इजीली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब फाइनली और कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। और डेड पेडल, वाओ, थार के अंदर डेड पेडल मिल गया है, मतलब आपका पाँव जो है सांस ले सकता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से आप अपना जो फ्यूल कैप है उसको एक्सेस कर पाओगे। और अगर आपको हुड खोलना है तो यहाँ से एक लेवर है जो रेगुलर कार्स में होता है, थार में नहीं होता एक्चुअली, जो 3 डोर है इसमें मिल गया है। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं कि भैया क्या कुछ इंजन ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एग्जैक्टली सेम इंजन ऑप्शंस हैं जो कि आपको, देखिए पेट्रोल है, और एक चीज़ आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि पेट्रोल हो या डीजल हो, महिंद्रा हैज़ बीन मेकिंग सम साइलेंट इंजन्स। यहाँ पर आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि अब और ज़्यादा पावरफुल हो गया है। कितना पावरफुल हो गया है? पहले 150 HP के आसपास पावर देता था, अब 160 HP के आसपास पावर देता है। और टॉर्क भी जो पंप पे वो 330 Nm है। हमको लग रहा है कि ऑटोमेटिक के साथ हो सकता है थोड़ी सी और पावर दे दे, बट अगैन आई कैन कंफर्म इट राइट अवे। जो फर्स्ट ड्राइव वीडियो आएगा बहुत जल्दी 17 तारीख को, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ऑटो योगी चैनल को, तब मैं बता दूंगा आपको। बट डीजल जो है उसको भी पावरफुल किया गया है। डीजल पहले 130 HP मिलता था, मतलब थार के अंदर अभी भी 130 HP मिलता है, इसके साथ भी 150 HP मिलेगा। और जो टॉर्क है वो 330 न्यूटन मीटर्स आपको मिलेगी। सो लॉट ऑफ चेंजेस, ऑटोमेटिक, मैनुअल, 4x2, 4x4, सनरूफ, विदाउट सनरूफ, कई सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। और जो पूरा वेरिएंस जब आ जाएंगे तब उसके बारे में और बात कर लेंगे। और अगर आज प्रेजेंटेशन में बताया तो वो सब चीज़ें भी मैं ऐड कर दूंगा अपने फर्स्ट ड्राइव वीडियो में, जो कि हम एक्सटेंसिवली करने वाले हैं। बट मोटे मोटे तौर पर दिस इज द महिंद्रा थार 5 डोर समथिंग वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर। बाय द वे, ये ग्रे कलर जो है ये नया कलर है, आपको कैसा लगा मुझे बताइए। बाकी व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, जो कलर्स हैं वो आपको मिलते ही मिलते हैं, बट दिस इज अ न्यू कलर जो कि रेगुलर थार में नहीं मिलता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।